नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। और यहां पे शाम की अर्घ्य की तैयारी हो रही है। हम लोग डाला भी नीचे से ले आए हैं और यहां पर सारा प्रसाद, सारी थाली जो है लगा लिए हैं। और डाला भगवान के घर से ही निकाला जाता है। जो पूजा रूम होता है वहीं पर हम लोग डाला सजाते हैं और उसके बाद पूजा रूम से ही डाला आप घाट पर भी, जिसको ले जाना है घाट पर ले जाते हैं। और मेरे यहाँ छत पे पूजा होती है तो हम लोग छत पे ले आए हैं। और जितना भी आपका अर्घ माना हुआ है तो उतना थाली रहता है। तो मेरे यहाँ देखिए, यहाँ अर्घ के लिए सब कुछ तैयार है। इसमें सब प्रसाद, धोके, ठेकुआ और जितने भी फल होते हैं सीजनली फल, वो सब हम लोग इसमें रखते हैं। तो यहाँ तैयार हो गया है। मम्मी इधर अगरबत्ती, दिया सब कुछ जला ली है। और ये मैं हवन के लिए आम की लकड़ी थी, उसी को मैं अभी सुलगा के रख दे रही हूँ। ये जलेगा, फिर बाद में इसमें हवन करेंगे। और यहाँ गंगाजल निकाल रही है मम्मी पूजा करने के लिए। और बहुत ही इसमें नियम निष्ठा से, बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है। तो ये आग उतना जल नहीं रहा था, इसीलिए मैं इसमें कपूर डाली हूँ। और कपूर थोड़ा सा भी डाल देने से आग अच्छे से पकड़ लेता है। और अभी पानी में जा रही हैं और टाइम भी हो गया था पानी में जाने का। तो तालाब में तो डुबकी लगा के अच्छे से स्नान करके, जैसे अच्छे से स्नान किया जाता है। और मम्मी यहाँ नहा के और फिर आई थी, नहाने के बाद ही आई थी। और इसमें भी थोड़ा सा नहा ले रही हैं। उसके बाद सूर्य भगवान को यहाँ जैसे उनका ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो वही मम्मी कर रही हैं। और कुछ देर बाद जब सूर्यास्त होने लगता है तब उनको अर्घ्य दिया जाता है। और घाट की सजावट तो दिन में ही हो गई थी। नंदू, पापा, बउआ सब मिलके किए हैं। और ये केला का थम 2 ही मिल पाया था और 2 और चाहिए था, लेकिन 2 ही मिला था तो 2 ही से काम हम लोग चला लिए हैं। और यहाँ पे लड़ी सब भी लगाए हैं। अभी शाम का टाइम है तो उतना नहीं दिख रहा है। और ये जो कागज़ होता है, कागज़ से भी हम लोग चारों तरफ सजा दिए थे। और ये आग बुझने लगा था तो इसको मैं फिर से जला दूँगी, क्योंकि इसमें हवन करना है। और अभी पूजा का टाइम हो ही गया है। और मम्मी यहाँ हवन कर रही हैं। पानी में रह के ही हवन किया जाता है। और अभी शाम का अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद फिर कल सुबह में अर्घ्य दिया जाता है। और 2 टाइम भगवान को पूजा की जाती है। अभी अर्घ्य दिया जाएगा, उसके बाद जितना भी प्रसाद है ये सब, तो हम लोग इसको उठा के रख देते हैं। फिर इस प्रसाद को बदला भी जाता है। जैसे अभी जो प्रसाद चढ़ेगा वो सब प्रसाद हटा के और दूसरा प्रसाद फिर सुबह के लिए अभी ही पूजा के बाद मम्मी तैयार करके रख देंगी। तो अभी अर्घ का टाइम हो गया है। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार।
छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार। तो यहाँ पे अभी अर्घ दिया जा रहा है और मैं हाथ में लगाती हूँ। इसे ऐपन भी कहते हैं, जो चावल का पीस के और उसमें हल्दी मिला के रखी जाती है, उसको लगाया जाता है। और जो भखरा सिंदूर होता है उसको आंचल में लगाया जाता है। उसके बाद ही प्रसाद दिया जाता है भगवान को अर्घ देने के लिए। तो वही मैं यहाँ ऐपन लगा रही थी और वो पापा प्रसाद उठा के दे रहे थे। और इसमें गंगा जल से अभी यहाँ तो जैसे नदी नहीं है, तालाब नहीं है, नहीं तो नदी तालाब में ही स्पर्श करा के भगवान को पूजा की जाती थी, लेकिन अभी गंगा जल से ही यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। और सब अर्घ का हो गया है, बस एक ही बचा है सूप का। और हम लोग के यहाँ थाली में, जैसे सूप में भी बहुत से लोग करते हैं थाली में, तो सब मेरे यहाँ थाली ही है, तो हम लोग थाली में करते हैं। और एक सूप माना हुआ था, इसीलिए यहाँ पे एक सूप भी रखा जाता है। तो यही एक बचा हुआ है और पूजा अभी ख़त्म ही हो जाएगी। और डूबते हुए सूर्य की ही इसमें पूजा की जाती है। पारण के दिन जैसे उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है, लेकिन शाम के समय डूबते सूर्य की ही पूजा की जाती है। और ये देखिए, ये सूप बहुत भारी था, इसीलिए मुझसे नहीं उठ रहा था, तो वही पापा उठा के दिए हैं। और पूजा ख़त्म हो गई है और पूजा के बाद सूर्य भगवान को जल भी दिया जाता है। तो जल देने के बाद फिर पूजा संपन्न हो गई है। और अभी हम जैसे प्रसाद इस समय किसी को नहीं मिलता है, ये प्रसाद कल ही मिलेगा पारण के बाद। और पूजा कल ही जो कुछ भी होगा, जैसे पूजा के बाद ही कल प्रसाद 2 टाइम पूजा होती है छठ पूजा में। और यहाँ पूजा हो गई है ख़त्म, तो वही पूजा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वही भोग लग रहा है और मम्मी अब निकल जाएंगी पानी से। और उसके बाद फिर कल सुबह में यहीं पे फिर पूजा होगी, यही पानी में अर्घ दिया जाता है। और अभी मैं जितना भी यहाँ सूप है, थाली है, उसको मैं रख दूँगी घर में, क्योंकि अभी इसका जैसे जितना भी प्रसाद है इस टाइम में फिर चेंज हो जाएगा। सुबह में दूसरा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो नंदू भी मेरा हेल्प कर रही है। और ये जो पानी है उसको भी चेंज करेंगे। अभी इस पानी को, जो आप पूजा के लिए हौज बना हुआ है, उसको अभी हम लोग कुछ देर बाद निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। और उसको फिर दूसरा पानी इसमें भरा जाएगा सुबह के लिए। और ये सारा फल मैं एक जगह अभी रख। तो अभी शाम का पूजा ख़त्म हो गया है और फिर सुबह में हम लोग उठेंगे और यहीं पे फिर सुबह का अर्घ दिया जाएगा। और अभी था शाम का अर्घ, तो वो हो गया है और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और सच में ये बहुत अच्छा लगता है पूजा। हम लोग छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। पूजा ख़त्म हो गया है, मम्मी नीचे चली गई हैं और उनका अभी साड़ी भी था वो धो के रख दिए हैं, क्योंकि वो कल उसी साड़ी को सुबह में फिर पहनेंगी।
एक ही साड़ी से बहुत लोग अलग अलग साड़ी पहन के करते हैं। जो शुरू से जैसा नियम बनाते हैं वैसा किया जाता है, और जो लोग एक साड़ी पहन के शुरू से उठाते हैं तो उनको उसी तरीके से करना पड़ता है। और सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। इस वीडियो का एंड में यही करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और कल का वीडियो सुबह का अर्घ्य के साथ शुरू होगा, तो बने रहिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक